क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ, तो उसके लिए मैं आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट दे रही हूँ। विज्ञान के 4 सेट, हिंदी के 4 सेट, इसी तरह से गणित है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सभी के आपको 4-4 सेट मिलेंगे, जिसमें पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हमारा क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का सेट सी है। चलिए शुरू करते हैं। तो इस तरह का आपका पेपर है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए आपका पेपर है। पहला प्रश्न रहेगा आपका, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो इसका आंसर रहेगा सांभर। दूसरा है, अरब सागर में गिरने वाली नदी है, तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। तीसरा है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति कब हुई थी? इसका आंसर रहेगा 1917। और चौथा है, रूस में सामूहिकीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया, तो किसने प्रारंभ किया था इस कार्यक्रम को? स्टालिन ने प्रारंभ किया था। पांचवा है, 2015 तक किस देश में औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? तो इसका आंसर रहेगा सऊदी अरब। इसमें जो महिलाएं थी उनको वोट डालने का अधिकार नहीं था। और छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अब यहाँ से हम टिक कर लेते हैं। और तीसरे का 1917 रहेगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है। चौथा है आपका, चौथे का सी रहेगा, पांचवे का ए रहेगा, और जो छठा है आपका उसका बी सही रहेगा। अब अगला जो प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भारत विश्व का डेढ़ बड़ा देश है, तो कौन सा बड़ा देश है ये? 7वां। अगला है, भारत की वर्षा का वार्षिक औसत डेढ़ है, तो इसका आंसर आएगा 105 सेंटीमीटर। अगला है, एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय होने की प्रक्रिया डेढ़ होनी चाहिए, तो कैसी होनी चाहिए? लोकतांत्रिक। अगला है, सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी डेढ़ की हालत बहुत खराब थी। किसकी हालत खराब थी? पेट्रोगार्ड की। तो हम इसका आंसर यहीं पे लिख लेते हैं, पेट्रोगार्ड। अगला है, कृषि एवं मछली पालन डेढ़ क्षेत्र में संबंधित है, तो किस क्षेत्र से? प्राथमिक क्षेत्र से। अगला है, कृषि एक डेढ़ कार्य है, तो कृषि एक कैसा कार्य है? मौसमी कार्य है। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान हो गए। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं, ताकि आपका समय भी कम खर्च हो और आप अच्छे से कंप्लीट कर लें इनको। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। पहली जोड़ी है गुप्तचर पुलिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी चेका। दूसरी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसकी जोड़ी रहेगी 2000। तीसरा है प्रथम पूर्ण जनगणना, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1881। चौथा है विश्व का 5वां बड़ा देश, तो 28 फरवरी 1933। सॉरी, ये आपकी 5वीं जोड़ी रहेगी अग्नि अध्यादेश की। और चौथी जोड़ी आपकी ब्राजील रहेगा। गलती से मैंने 5वीं जोड़ी लगा दी है। और अधिक उपज वाले बीज, तो इसका रहेगा HYV। छठी है आपकी जोड़ी। यहाँ से जल्दी से हम नंबर डाल लेते हैं जोड़ियों पर। ये आपकी जोड़ियां हो गई हैं। अब अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है, भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी नदी है? गंगा। दूसरा है, दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण क्या है? तो एल नीन।
ये इसका आंसर रहेगा। तीसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है तो कितना है 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। 1000 पुरुष पर 940 महिलाएं। अगला है आपका पिनोसे में किस प्रकार का शासन प्रणाली है तो इसका आंसर रहेगा तानाशाही। अगला है यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। अगला है अगस्त 2002 में किस ऑर्डर द्वारा पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? तो इसका आएगा लीगल फ्रेक पार्क ऑर्डर। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख लेंगे। लीगल फ्रेक पार्क ऑर्डर। तो ये यहाँ से स्क्रीनशॉट जल्दी से लेना है और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला जो प्रश्न है इसमें हम टिक करेंगे सत्य सत्य है और वीडियो भी आपका ज़्यादा बड़ा रहेगा तो इसलिए ज़्यादा समय आपका ना लगे तो जल्दी से टिक कर लेती हूँ यहाँ पे। तो ये आपके यहाँ पे सॉरी सही विकल्प हो गए हैं। अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी जल्दी से टिक करेंगे। पहला सत्य, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा है आपका सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य। यहाँ से आपके 2-2 नंबर के ये जो प्रश्न हैं इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार कर ली है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्योंकि वार्षिक परीक्षा की तैयारी आपको करवा रहे हैं तो इसलिए फुल सॉल्यूशन भी दिया है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, अच्छे से आप तैयारी कर सकें। और यहाँ से ये आपका 13वां 14वां प्रश्न है और ये 15वां प्रश्न, 16वां और 17वां प्रश्न ये यहाँ से है। पूरे प्रश्न आपको इम्पोर्टेंट बताए हैं वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। अगर आपको वास्तव में अच्छे अंकों से पास होना है तो आप चारों सेटों को कंप्लीट करें। चारों सेटों के आपको आंसर भी दिए जाएंगे ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से तैयारी कर लें एग्ज़ाम की और अच्छे से अच्छे अंक आपको प्राप्त हो। और ये आपका 22वां 23वां प्रश्न है, कंप्लीट अच्छे से कर लें। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको क्लास 9th के लिए सामाजिक विज्ञान का सेट सी बताया है। अगले वीडियो में सेट डी हम पढ़ेंगे जो कि हमारा अंतिम सेट रहेगा, तो उसे भी आप अच्छे से कंप्लीट करें, फुल सॉल्यूशन उसका भी आपको मिलेगा। तो जब तक इन प्रश्नों को आप कंप्लीट करें तो अगले वीडियो में सेट डी हम पढ़ेंगे।